हेलो एवरीवन, मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अगर क्लास स्टार्ट हो गई हो तो सभी लोग जल्दी से बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। और चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको लेना क्यों आवश्यक है, जो ज़रूरी है उस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले कि अगर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आपको क्या कर लेना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद नंबर को रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप नंबर को रजिस्टर करते हैं आपके सामने आपका गोल आता है और वहाँ पर एक रेफरल कोड मांगता है। अगर उस रेफरल कोड में आप ये वाला रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो मेरी रेगुलर बेसिस पे 2 घंटे की क्लास तो फ्री में मिलती ही मिलती है। रेगुलर रीजनिंग की साथ में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आपके फेवरेट टीचर की क्लासेस जो है फ्री में मिलती है। तो अगर आपको फ्री में क्लास करना है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं और अपने गोल को सेलेक्ट करिए, अपने टीचर को सेलेक्ट करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, है ना। अगर आप एडवांटेज की बात करें तो आप अगर अनअकैडमी के प्लस से जुड़ते हैं, सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, तो आपको लगता है कि भाई आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्लस से जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छे टीचर, इंडिया के टॉप एजुकेटर देखने को मिलते हैं और साथ ही बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर देखने को मिलते हैं। आपको स्टडी से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है, PDF, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है अनअकैडमी। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। बात करते हैं अगर हम एकेडमिक ऑफरिंग की, तो ये ऑफ़र आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन बैंक एक्सपेंशन अलॉन्ग विथ PYQs, है ना। तो आप क्या करना है, आपको अगर ये चीज़ जब मतलब लेना हो तो आप देख लीजिएगा, समझ सकते हैं। आ गया है 20 मिनट में आपको देना है एवरी मंडे टू फ्राइडे 6 PM पे। और ये टेस्ट कौन कौन सा टेस्ट कब है ये आपके सामने दिख रहा है। UPSI टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज फॉर UPSI एवरी संडे 2 PM पे। ड्यूरेशन 90 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100। जैसे कि आपको पता है कि क्या कि आपको यहाँ पर UPSI के लिए स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो उसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, है ना। सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 12 मंथ पे 3 मंथ का फ्री है, 24 मंथ पे 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर फ्री मिल रहा है। बात करते हैं बैच ओरिएंटेशन का, प्रज्ञ बैच का, करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच कोर्सेज 5 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो 11:45 AM पर आप ये क्लास जो है देख सकते हैं। बिल्कुल बैच कोर्सेज के बारे में बात अगर हम करते हैं तो उन्नत बैच, लेखपाल, मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स, प्रज्ञ बैच, करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताई। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे रेफरल कोड को यूज़ करिए और 10% का डिस्काउंट लीजिए, OJHA10। आप EMI पर भी लेना चाहते हैं कोर्स तो ले सकते हैं। 24 मंथ का प्राइस 13,600 है, 10% के डिस्काउंट के बाद 12,240 रुपीज़ का पड़ेगा आपको, तो आप ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। साथ में ऐसा आप देख पा रहे हो सुपर कम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर के बारे में मैंने आपको बताया ही था। बक्स बॉन्टी, ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आज जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्लॉक, है ना। तो क्लॉक का हम लोग आज देखेंगे पार्ट 1, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। तो क्लॉक का पार्ट 1 अगर आप तैयार हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो आप लोग क्लास को जल्दी से सभी लोगों में शेयर कर दीजिए। हम आपको आज बताएंगे कि क्लॉक में स्टार्टिंग कहाँ से करना है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इजी वे में भी और टफ वे में भी। अगर इजी वे में आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको आज देखने को मिलेगा और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मिल सकता है, और पार्ट 2 में क्लॉक पार्ट 2 में आपको देन स्टार्ट मिलेगा, है ना, और थोड़ा सा टफ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉक को, ठीक है। चलो 1 मिनट, चलिए क्लॉक, है ना। तो चलिए क्लॉक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और समझते हैं कि क्लॉक में क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले घड़ी, जब भी आप घड़ी को समझते हो, घड़ी को पढ़ते हो, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको घड़ी में देखने को मिलता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो पहले नंबर पे आप नोट करिएगा कि पहले नंबर पे जो क्वेश्चन देखने को बन सकता है एंगल के ऊपर, है ना, और इमेजेस के ऊपर
और आपको ये जो घड़ी में है वो बन सकता है जैसे कि टाइम के ऊपर, फिर एरर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप के मतलब इस 4 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं घड़ी में। अब बात करते हैं मैम एंगल के ऊपर जो घड़ी का क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम एंगल के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो एंगल के ऊपर क्वेश्चन बनता है कैसे बनता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। तो हम लोग किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, एंगल के ऊपर। ठीक है, एंगल के ऊपर आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉक। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि आपको पता है कि अगर हम बात करें घड़ी की तो ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है आपके सामने। और अगर हम बात करते हैं तो घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। तो जो घड़ी होती है, घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं, आपको 3 सुइयां देखने को मिलती हैं घड़ी में। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। पहली सुई जो आपको पता है आवर वाली, फिर मिनट वाली और देन सेकेंड वाली सुई, 3 सुई आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यस मैम। अब मैम आप एक चीज़ और भी पता है मैम, हमें क्या पता है कि मैम अगर एक सुई जो है पूरा अगर चक्कर लगाएगी, पूरी घड़ी का चक्कर लगा लेगी एक बार, तो मैम वो जो है वो 360 डिग्री का एंगल बना जाएगी। कितने डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल बना जाएगी। तो हमें जो आवर की सुई है, जो मिनट्स की सुई है, जो सेकेंड की सुई है, सभी का हमें चाल निकालना होगा, स्पीड निकालना होगा कि वो कितने डिग्री पर मिनट के हिसाब से घूम रही है, कि मतलब 1 मिनट में कितनी डिग्री घूम रही है आवर वाली सुई, 1 मिनट में कितने डिग्री घूम रही है मिनट वाली सुई, 1 मिनट में कितनी डिग्री घूम रही है सेकंड वाली सुई। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ हमें पहले फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके पहले भी हम ये थोड़ा सा समझेंगे कि आपको पता है कि सुई जो है, ठीक है, आपने जो सुई को मतलब घड़ी को देखा तो आपने समझा कि मैम इतने ही तो नंबर होते हैं घड़ियों में, लेकिन इस गैप का क्या करें, ये गैप का क्या करें, ये जो गैप आपको बीच में दिख रहा है वो गैप कितने डिग्री का होता है। चलो ठीक है, आपने ये निकाल लिया 12 और 1, तो 12 और 1 के बीच का ये जो गैप है ना वो कितने डिग्री का होता है, वो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप इस गैप को गिन लो, है ना। गैप को गिना, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितने गैप मिले, 12 गैप मिले। और 12 गैप लेने के लिए कितनी डिग्री का मतलब ये पूरा घड़ी लेना पड़ा, कितना डिग्री, 360 डिग्री। और कितने पार्ट बने, 12, है ना। 22, 24, 12, 3, 36। यहाँ आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री। मतलब कि अगर कोई सुई 12 से 1 के बीच में जाती है, मतलब 12 से 1 के बीच में, तो ये जो गैप है इसका जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। ये बात समझ में आ गई। किसी के बीच का आप निकाल सकते हैं, जो एंगल बनाएगा कितने डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का बनाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं हम, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, समझते हैं। अब आपके सामने आता है, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए मिनट वाली सुई है, एंगल पे आप पढ़ रहे हैं ना, तो मिनट वाली सुई है ना, मिनट हैंड, ठीक है। तो मिनट हैंड की सुई जो है, मिनट हैंड की जो सुई है वो कितने डिग्री पर मिनट घूमती है 1 मिनट में, कितने डिग्री पर मिनट घूमती है 1 मिनट में। तो एक बात समझो कि जो मिनट वाली सुई है वो, अगर ये सुई मिनट वाली है तो ये पूरा अगर यहाँ से स्टार्ट करती है घूमना और ये पूरा घूमती है तो 360 चक्कर लगा जाती है, 360 चक्कर लगा जाती है। लेकिन कितने में, 60 मिनट में। क्यों, क्योंकि पूरा जब ये 60 मिनट, पूरा 1 मिनट मतलब मिनट वाली सुई जब पूरा अपना, भाई 60 मिनट में ही तो 1 घंटा होता है, मतलब 60 मिनट में वो सुई जो है पूरा एक सर्कल को पार कर चुकी है, पूरे एक सर्कल का चक्कर काट चुकी है ना। तो आप यहाँ पर निकालोगे मिनट वाली सुई के लिए कि 60 मिनट में कितने डिग्री घूम गई, पूरा का पूरा मैम 360 डिग्री ये घूम गई, ठीक है, ओके। अब 60 मिनट में अगर 360 डिग्री घूम गई तो मैम 1 मिनट में इसकी चाल जरा हमें बता दीजिए कितना डिग्री घूमेगा। तो 1 मिनट में मैम ये घूमेगा 360/60, है ना।
6 डिग्री, है ना। तो ये जो मिनट हैंड वाली सुई होती है वो 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से घूमती है, मतलब कि 1 मिनट में मिनट हैंड वाली सुई 6 डिग्री एंगल को घूमती है। 1 मिनट में कितना घूमती है? 6 डिग्री, 6 डिग्री, है ना। अब हम थोड़ा सा आवर वाले के बारे में बात करेंगे, आवर हैंड, है ना। ओके अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, आवर हैंड के बारे में। तो आपको हमने बताया था कि जो आवर हैंड है, जैसे कि ठीक है, मिनट वाली सुई जो है मैम 60 मिनट में पूरे घड़ी को पार कर गई, 360 डिग्री बना गई, है ना। अब आवर वाली सुई मैम 24 घंटे पूरा घूमेगी, तब जाके 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, ऐसा आपका कहना है, ऐसा आपकी थिंकिंग है। बट ये गलत है, नहीं। आपको पता है हर 12 घंटे बाद फिर से वही टाइम आता है, मतलब कि हर 12 घंटे के बाद से, हर 12 घंटे के बाद से, मतलब हर 12 घंटे में वो पूरा आवर वाली जो सुई है पूरे एक सर्कल का, मतलब पूरे घड़ी का चक्कर लगा चुकी होगी। मतलब कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो 24 घंटे आंसर बिल्कुल मत देना, 12 घंटे देना। तो 12 आवर में, ठीक है, 12 आवर में कितने डिग्री घूम गई भैया? 360 डिग्री। कितने डिग्री घूम गई? 360 डिग्री। अब देखो तो 1 आवर में कितना घूमेगी? 1 आवर में कितना घूमेगी? 360 बटे 12, ठीक है। कितना घूमेगी? 360 बटे 12। अब 360 बटे 12 घूमी तो 12 तिये कितना हो गया? 36। तो 1 घंटे में कितना घूमी? 1 आवर में घूमी ये 30 डिग्री, है ना। तो 1 आवर हमें मिनट में निकालना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट, है ना। 60 मिनट तो 30 हो गया। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में ये घूम जाएगा भैया 30 बटे 60, है ना, 1/2। तो जो आपकी आवर वाली हैंड की सुई होगी वो 1/2 डिग्री पर मिनट के हिसाब से इसका चाल होगा। मतलब कि आपको एक चीज़ तो समझ में आई कि जो मिनट हैंड वाली सुई है उसकी जो स्पीड है वो 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से है। जो आवर वाली सुई है उसकी जो चाल है, जो स्पीड है, वो 1/2 डिग्री पर मिनट के हिसाब से है। मतलब आपका साफ साफ हुआ। अब थोड़ा सा सेकंड वाले की तरफ पढ़ते फिर मतलब समझाते हैं ना। तो थोड़ा सेकंड वाले की तरफ समझते हैं, फिर यहीं पर सेकंड वाले को समझ लेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया? वो 1/2 डिग्री है ना। अब हम थोड़ा सा सेकंड वाले की तरफ समझते हैं, समझिएगा। सेकेंड हैंड के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड हैंड कोई सामान नहीं, सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड सुई के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि जो सेकेंड वाली सुई है वो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड वो पूरा करने के लिए, मतलब 60 सेकेंड में जो 1 मिनट होता है, तो 60 सेकेंड में पूरा सुई घूम जाती है। 60 सेकेंड में पूरा घड़ी जो है सुई घूम जाती है। मतलब 60 सेकेंड बोले तो कितना? 1 मिनट में जो सुई है वो कितना घूम जाती है? 360 डिग्री। ये बात समझ में आई कि मतलब 360 डिग्री घूम जाती है सेकंड हैंड वाली सुई 1 मिनट में। तो 360 डिग्री पर मिनट घूमती है सेकंड वाली सुई। ये समझ में आया? अब इससे क्या परिणाम निकला? परिणाम ये निकला, है ना, कि अगर आपसे कोई पूछ दे, जैसे कि अभी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर जो मिनट हैंड वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री, और जो आवर वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना? 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री का मतलब जब भी आपको निकालना होगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। हम बताएंगे एंगल कैसे निकालना है। 6 पर मिनट का मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देना। सेकंड वाले के लिए क्या करोगे? 360 डिग्री पर मिनट है तो 360 से मल्टीप्लाई कर लेना। इतनी बात समझ में आई? तो याद रखिएगा कि मिनट हैंड वाली सुई 6 डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। आवर हैंड वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमती है। सेकेंड हैंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री पूरा घूम ले जाती है। ये बात समझ में आ गई? थोड़ा सा हम समझते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछ देता है, जैसे कि आपसे कोई पूछ देता है कि हमें ये बताइए, हमें आप ये बताओ कि 6 PM से 8 PM के बीच में 6 क्वेश्चन है ये आपका, है ना, क्वेश्चन है
क्वेश्चन ये है कि 6 PM से लेकर के 8 PM के बीच में आपका आवर हैंड वाली जो सुई है वो कितना डिग्री घूमेगी और जो मिनट हैंड वाली सुई है वो कितना डिग्री घूमेगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच का आप गैप देख लोगे, गैप कितने का है, 2 आवर का है। 2 आवर बोले तो मिनट के हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाओगे तो 2 आवर मतलब एक घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, है ना। कितना भैया, 120 मिनट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अगर आपसे पूछे कि आवर हैंड वाली सुई का बताइए कितना डिग्री घूमी, अगर कोई आपसे पूछे मिनट हैंड वाली सुई का बताइए कितना डिग्री घूमी, तो आंसर क्या दोगे। हमने आपको सिखाया था कि जो आवर हैंड वाली सुई है वो जितना भी मिनट आएगा पर मिनट के हिसाब से कितना, 120, तो हाफ का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो घूमेगा वो घूमेगा 60 डिग्री के हिसाब से। और मिनट वाले हैंड के लिए हमने बताया था, कितना बताया था, 6, है ना। कितना बताया था, 6 से 6 डिग्री से, तो 6 डिग्री से 120 में तो 720 डिग्री ये घूम जाएगी, है ना। अब एक बात को समझिएगा कि जो मिनट हैंड वाली सुई है वो 2 घंटे में 2 बार घूम जाएगी। कितनी बार, 2 बार घूम जाएगी, मतलब पूरा 2 बार। भैया 60 मिनट में 1 घंटा, है ना, तो भी पूरा घूमी, फिर 60 मिनट में 1 घंटा तो भी पूरा घूमी, मतलब टोटल 720 डिग्री घूमी। मतलब कि वो जो है घूमने का जो वो है टोटल काउंट, तो वो है 2 बार घूम जाएगी। कौन, मिनट वाली सुई, आवर वाली 1 बार घूमेगी। मतलब कि आपको दिख रहा है 60 डिग्री घूमेगी और ये 720 डिग्री घूमेगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आ गया। कोई भी किसी भी के भी बीच में पूछ सकता है, 10 बजे और 3 बजे के बीच में भी पूछ सकता है कितना घूमेगा, 3 से 8 के बीच में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब आप आई थिंक कि निकाल लोगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और समझते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर बताइएगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आप क्वेश्चन ये बताइए कि नून टू 12 बजे दोपहर से लेकर के 3:45 PM के बीच में जो आवर हैंड वाली सुई है कितना डिग्री, आवर हैंड वाली जो सुई है कितना डिग्री घूम जाएगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है तो आप आंसर कैसे दोगे। अब सबसे पहले हम गैप को देखेंगे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि 4 से 6 के बीच में या 6 से 8 के बीच में जो भी दे रहा था उसके बीच में गैप क्या है, तो हम इसमें भी देख लेंगे कि एक बार से इनके बीच में आपस में गैप कितने का बन रहा है। तो 12 से लेकर के 3:45 पे कितना घंटा हो रहा है, ये टोटल 3 आवर 45 मिनट्स हो रहा है ना, है ना। तो 3 आवर में 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 और 45, 180 और 45 है ना, 225 है ना, 225 क्या हो गया, मिनट हो गया। टोटल कितना मिनट हो गया, 225 मिनट। अब आपसे आवर हैंड के बारे में पूछा है तो आवर हैंड का आंसर क्या दे दोगे, आवर हैंड का आंसर दो कितने डिग्री घूम जाएगा भैया, 1/2 गुणे 2 2 5 है ना, 2 1 करने 2 1 करने 2 2 4 2 5 10, कितना डिग्री, 112.5 डिग्री आंसर आएगा कि 112.5 डिग्री ये प्रॉपर तरीके से घूम जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ गई। तो जल्दी से बोल दीजिए मैम क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इस क्लॉक की क्लास को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे और आप अपने एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करो, हम ये आशा करते हैं। आशा क्या करना है, आशा में निराशा मिलती है। चलो, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझते हैं, है ना। चलिए, कुछ क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में भी देखने को मिल जाएंगे, तो चलिए थोड़ा समझते हैं। अब हमें बस इतना बता दीजिए, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि 7:30 बजे, है ना, मैंने क्या क्वेश्चन बोला कि 7:30 बजे, 7:30 बजे है ना, जो सुइयाँ हैं, सुइयाँ इन द सुई हैं, मतलब कि मिनट और आवर, जब सुई बोले है ना तो मिनट और आवर के बीच में वो बता देगा। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है सेकंड और आवर के बीच में बताइए, मिनट और आवर के बीच में बताइए, तो वो फाइंड कर देता है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। लेकिन अगर केवल सुई बोलता है कि भाई 7:30 बजे
बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने एंगल का कोण बनेगा। ऐसा अगर कोई पूछता है ना, कितने एंगल का कोण बनाएगी सुई जो है 7:30 बजे, तो 7:30 बजे जो सुई है कितने एंगल का कोण बनाएगी, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। 1 नंबर पे आप आंसर लगा लो 315, बी नंबर पे आप मतलब ए नंबर ही कर लो, बी नंबर पे आप आंसर लगा लो 44 डिग्री, सी नंबर पे आप आंसर लगा लो, सी नंबर पे आप आंसर लगा लो 30 डिग्री, और डी पे लगा लो नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस, है ना, नॉट। ओके, चलो अब ये बताना आपको कि 7:30 बजे, अब जब 7:30 बजा तो 8 यहाँ था, 7 यहाँ था, है ना, तो जब 7 बजा होगा तो जो आवर वाली सुई यहाँ होगी और मिनट वाली सुई जो बड़ी वाली सुई यहाँ पे है ना, 6 पर। ठीक है, तब क्या बजा, 7:30 बजा, तब क्या बजा, 7:30 बजा। यही तो हुआ कि भैया 8 और 7 के बीच में कौन थी, आवर वाली सुई थी, और 6 पर कौन था, मिनट वाली सुई। तो कितना बजा, 7:30 बजा, है ना। अब इसमें अगर आपसे पूछ देता है कि कितने एंगल का कोण बनाता है, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि, अच्छा 1 मिनट, हम बता देते हैं क्या मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में। मैंने आपसे कहा था, देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है उसके बीच का जो एंगल होता है कितना होता है भाई साहब, 30 डिग्री है। मैंने स्टार्टिंग में निकाला था, है ना, तो इसको याद रखिएगा। जो गैप होता है वो कितने का होता है, 30 डिग्री का। कितने का होता है, 30 डिग्री का, है ना। तो जो गैप होता है मैम 30 डिग्री का होता है। तो मैम अगर हम बात करते हैं तो ये तो कितना चला, ये वाला तो 15 हो गया, है ना, और ये वाला पूरा का पूरा 30 हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में 30 बना और इन दोनों के बीच में 30, तो एकदम भाई करेक्ट, पूरा 30 को बांट रहा है आधे पे, तो 15 और प्लस 30 कितने का बनाएगा, 45 डिग्री का, है ना। कितने का बनाएगा मैम, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा जब शाम के 7:30 या जो भी 7:30 बजेंगे, तो 45 डिग्री का आंसर बनाएगा, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 45 डिग्री आंसर दिया होता ऑप्शन में, वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे एनओटी भी दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने जो आंसर टिक किया होगा वो एनओटी किया होगा कि 45 डिग्री आएगा, ये तो बेकार है, बाकी ऑप्शन तो गलत है ना। कुछ लोगों ने 315 भी टिक किया होगा, जो 110% सही है। कैसे कि भैया जो घड़ी होती है, अगर 2 सुइयों के बीच में आप कभी भी एंगल निकालते हो तो वो 2 एंगल, हमेशा 2 एंगल बनाएगी, 2 एंगल। एक तो इनके यहाँ के एंगल की बात कर लिए आप जो निकाल लिए, और 8 से यहाँ भैया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये भी तो हो सकता है। तो पूरा अगर एक सर्कल की बात करते तो होता है 360, और माइनस ये 45 कर दोगे तो ये वाला पूरा एंगल निकल आएगा। 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 4 गया 1 और 3, तो 315 डिग्री का एंगल ये बनाएगी। तो आंसर आप ये बिल्कुल टिक कर सकते हैं कि मैम ये जो है 315 डिग्री का कोण बनाएगी 7:30 बजे। अब अगर आपके ऑप्शन में देता है ऑप्शन नंबर ए इज 315, ऑप्शन नंबर बी इज 45, है ना, और ऑप्शन सी कुछ भी देता है, ऑप्शन डी दे देता है, ऑप्शन डी दे देता है ए एंड बी बोथ, है ना, ए एंड बी बोथ देता, तो आप ऑप्शन में टिक करोगे ए और बी दोनों होगा, है ना, दोनों होगा, 45 डिग्री भी होगा, 315 डिग्री होगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में 45 डिग्री दे देता है, 315 डिग्री ऑप्शन में दे देता है, और 30 डिग्री ऑप्शन में दे देता है, और ऑप्शन में दे देता है 44 डिग्री, समझ रहे हो, मतलब ए और बी दोनों नहीं दिया, है ना, केवल एक आंसर भी नहीं दिया। ऐसी कंडीशन में मतलब काफ़ी देखा गया है एसएससी के एग्जाम में, क्वेश्चन तो एरर होते हैं, लेकिन एरर फ्री तो कभी होते नहीं है, एरर होते हैं, लेकिन वो क्या लॉजिक लगा के उस एरर क्वेश्चन को सही कर दे ये आप नहीं कह सकते हो। तो हमेशा ऐसी कंडीशन में आप मैक्सिमम वाला एंगल नहीं, आप मिनिमम वाला एंगल लगाएंगे, हमेशा आंसर में मिनिमम वाला एंगल लगाएंगे। लेकिन जब मिनिमम वाला एंगल नहीं दिया होगा और मैक्सिमम वाला एंगल दिया रहेगा जो आएगा, तो आप उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आई? आई थिंक ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो किसी के भी बीच का एंगल आप इस तरह से निकाल सकते हैं ना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं।
समझिएगा। अच्छा, अब आपके अगर क्वेश्चन में पूछ देता है, 1 मिनट अगर बात करते हैं, 1 मिनट यहीं पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, वेट। अगर आपसे जैसे कि ठीक है आपने ये निकाल लिया, आपने कहा कि मैम अब ये कब तक एंगल गिनते रहोगे, माइनस करते रहोगे, है ना। एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा एंगल निकालने का। जो फॉर्मूला होता है जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है लिखिएगा 60 आवर माइनस 11 मिनट अपॉन में 2 इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द एंगल। कि मतलब एंगल को कैसे आप फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला है। जैसे अगर बात करते हैं एच की तो डिनोट करता है आवर को, बोले तो घंटे को। मिनट, एम का मतलब है मिनट, है ना, मिनट वाली सुई। और ये जो है इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको आंसर निगेटिव में नहीं देना है। जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से आप उसको घटा सकते हैं, जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से आप उसको घटा सकते हैं। मिनट वाली वैल्यू बड़ी है तो मिनट वाले में से आवर वालों घटा दीजिए, आवर वाली बड़ी है तो आवर वाले में से मिनट वालों घटा दीजिए, है ना। इसका ये मतलब है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर मानते हैं इसी क्वेश्चन का, अगर हम मानते हैं इसी क्वेश्चन का अगर हमें आंसर निकालना इस प्रॉपर फॉर्मूले से, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर समझाते हैं, समझिएगा। अगर इस फॉर्मूले से हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 60 इंटू आवर। अब आवर का मतलब हो गया, या फिर कहीं और बता लेते हैं, रुक जाइएगा, है ना। फॉर्मूले में क्या लिखा था मैंने, एंगल का फॉर्मूला लिखा था 60 आवर और 11 मिनट, एम से लिखा था ना, मिनट कर लो, कुछ भी कर लो, अपॉन 2 ये लिखा था। 7:30 बजे का एंगल बताना है। अब 7:30 बजे के एंगल में जो आपका आवर हुआ 7 घंटे, 7 आवर, कितना मिनट हुआ, 30 मिनट। कितना मिनट हुआ, 30 मिनट, है ना। 7 आवर 30 मिनट, ओके। 7 आवर 30 मिनट हुआ, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर देना है 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 30 मिनट है तो मिनट की जगह 30 अपॉन में 2, तो 7 छक्के 42, 420 माइनस 330 अपॉन का 2। यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, 12 में 3 गया 9, और कितना बचा, हाँ कितना बचा, 90, सही तो है, 90 अपॉन का 2, कितना डिग्री आया, 45 डिग्री। अब जब 45 डिग्री आप निकाल लोगे तो क्या 315 कैसे आएगा, नहीं निकाल लोगे भैया, 360 में से 45 को माइनस कर दो तो 315 आपका निकल आएगा, 315 डिग्री। तो 315 डिग्री कितना एंगल बनेगा, 2 एंगल बनेगा, एक 45 डिग्री का एंगल बनेगा और एक बनेगा, है ना। अब चलेगा, अब थोड़ा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब दूसरे क्वेश्चन पे समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा 4:20 पे जो सुइयां होंगी वो आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, है ना। कितने डिग्री का कोण बनाएंगी भैया, मैंने क्या बताया था, एंगल निकालना बनाया था। एंगल निकालना कैसे बताया था, मैंने 60 आवर 11 मिनट अपॉन का 2, है ना। तो ये कितने घंटे हैं, ये हो जाएंगे 4 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट। तो 60 गुणे 4 11 गुणे 20, है ना, अपॉन का 2, 6 चौके 24 माइनस 220 बट्टे का 2, कितना हो जाएगा 20 बट्टे का 2। कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 10 डिग्री का। और कितने डिग्री का बनाएंगी, 360 माइनस 10 कितने का बनाएंगी, 350 डिग्री का बनाएंगी। ये बात समझ में आई तो यस मैम जल्दी से बोलो, क्लियर हुआ। अब हमने आपसे कहा कि बताइए 5:40 पर ये जो सुइयां हैं कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। वैसे भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, है ना, और ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। बट ये वाला अगर आप प्रोसेस अपनाते हो तो
कैलकुलेशन बेस्ड पे है, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो 5 घंटा ये कितना हुआ, 5 घंटे 40 मिनट मैम, क्लियर हुआ। तो एंगल, बार बार एंगल का फॉर्मूला लिखिए, 60 आवर 11 मिनट बाई 2, 60 आवर 60 इंटू 5, है ना, माइनस 11 इंटू 40 बाई 2, 6 पंजे 30, 300 माइनस 11 चौके 44, है ना, अपॉन 2। इसीलिए हम ये लगाए हैं, इसमें आंसर माइनस में नहीं आएगा। 440 में से 300 को माइनस करोगे तो 140 बटे का 2, 2 सत्ते 14, 70 डिग्री का कोण बनाएंगी ये सुइयाँ 5:40 पर। कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 70 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 70 डिग्री का। और 70 डिग्री के साथ और एक कोण बनाएंगी, दिख रहा है कितने डिग्री का, 360 माइनस 70, तो में 7 गया 9, 290 डिग्री का भी कोण बनाएंगे। तो कोई भी दो सुई अगर आपस में एंगल बनाना चाहती है तो हमेशा वो एक एंगल नहीं, कितने एंगल बनाती है, 2 एंगल बनाती है। ठीक है, कितने एंगल बनाती है, 2 एंगल बनाती है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप देखो, जो ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला इससे करना बताया था और इस वाले से बताया था, इस वाले से, तो आप इसे निकाल सकते हो नॉर्मल। लेकिन क्या आपको एंगल निकालना आया, नहीं। पूछो क्यों। अगर हम आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देते हैं, सपोज दैट आपके क्वेश्चन में हम ये पूछ देते हैं क्वेश्चन कि आप बताओ 7:46 सही 4/11 मिनट में जो सुइयां हैं वो आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, है ना। ठीक है, समझ में आया, ओके, समझते हैं। तो ओके, तो ये कितना हुआ, 7:46 सही 4/11 मिनट हुआ ना, 11 मिनट हुआ। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो 7 घंटे, ये अगर चेंज करोगे तो आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे, ऐसे मैंने मतलब अगर आप मैथ पढ़ोगे तो आप इतना बात जानते होगे कैसे करना है। तो ये 510, एक मिनट, 510/11 मिनट आ जाएगा। क्लियर हुआ ये बात, कुछ भी नहीं करना है, अब बस आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। एंगल का फॉर्मूला क्या बताया गया था मैम, बताया गया था 60 आवर 11 मिनट अपॉन का 2। फिर क्या बताया गया था कि मैम 60 इंटू आप 7 करोगे, 11 इंटू 510/11 करोगे अपॉन का 2 बताया गया था। इज इक्वल टू अगर आप करते हैं तो यहाँ से आपको पता है 11 से 11 कट जाएगा, 7 छके 42, तो यहाँ क्या आ जाएगा 420 माइनस 510 अपॉन का 2। मैंने आपको बताया था जो भी बड़ी वाली वैल्यू होती है उसी में से आप छोटी वाली वैल्यू को घटाना। तो 510 में से 420 को माइनस करो, 11 2 9, आंसर कितना आएगा 90/2, आंसर कितना आएगा 45 डिग्री और कितना आएगा 315 डिग्री। समझ में आया। तो अब आपको एक चीज़ समझिएगा कि 7:30 बजे जो घड़ी की सुइयां हैं उस समय भी 45 डिग्री का कोण बना रही थी और 315 डिग्री का, और साथ में 7:46 सही 4/11 मिनट पे भी जो सुइयां हैं वो 45 डिग्री और 315 डिग्री का कोण बना रही थी। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम अगर मान लीजिए ऑप्शन में आता है तो हमें कैसे पता कि 45 डिग्री मतलब कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाएं, हमें सही लगे कि ना लगे। तो ये वाली जो सुई है 7:30 वाली, वो आवर वाली सुई को पार नहीं की है, आवर वाली सुई के पहले ही 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, ये वाली जो सुई चल रही है 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए, वो आवर वाली सुई को पार करके 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो अंतर है, ये सुई फर्स्ट हैंड मतलब कि ये सुई जो है वो किस में बना रही है 45 डिग्री में। कब बना रही है 7:30 बजे। क्यों बना रही है 45 डिग्री 7:30 बजे, क्यों? क्योंकि जो मिनट वाली सुई है आवर वाली सुई को क्रॉस नहीं की अभी
समझ में आ रहा है? अब जब मिनट वाली सुई और वाली सुई को क्रॉस कर देती है तो इतना बज के इतना मिनट पे भी जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बना ले जाती है? समझ में आया? 45 डिग्री का, है ना? आंसर दे लोगे? कोई दिक्कत? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, हम आपके मतलब साइड हो गए हैं, ठीक है ना? चलिएगा आगे बढ़ा जाए। समझते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम चीज़ों को टफ करने की कोशिश करते हैं ना। अब जैसे मान लो एक समय होता है, जैसे कि अभी आप निकाल रहे थे कि मैम 2:20, मैम 2:30 पे एंगल निकाल रहे थे, 2:40 पे एंगल निकाल रहे थे, मतलब 4:50 पे एंगल निकाल ले रहे थे। लेकिन हम आपसे कहें 2 बजे, ठीक 2 बजे बताओ सुइयों के एंगल कितने डिग्री के एंगल पे बनेंगी? तो 2 घंटा तो सही है, मिनट कितना है? मिनट है कितना? 0। 2 घंटे 0 मिनट, है ना? मतलब आप कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसे तो कैलकुलेट करोगे 2 घंटे 0 मिनट, है ना? अब जब 2 घंटे 0 मिनट को आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर भी जो आप कैलकुलेशन आप रखेंगे वो रखेंगे 60। मैंने आपको एंगल निकालना बताया था, एंगल बराबर 60 आवर 11 मिनट अपॉन 2, है ना? तो पहले आप ध्यान से समझिए, एकदम अच्छे से समझिएगा। क्या समझना आपको कि भैया 60 इंटू 2 तो मैम आप करोगे, लेकिन जब भी ये 0 डिग्री वाला काम होगा तो मैम 0 डिग्री वाले में हमेशा 0 आएगा, है ना? तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, जब 0 ही आएगा। तो 2 से 2 काटा कितना बना है? 60, है ना? तो आप जब भी 2 बजे का एंगल पूछे, 5 बजे का पूछे, 4 बजे का पूछे, 6 बजे का पूछे, 7 बजे का पूछे, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या कर देना है? आपको सिंपल 60 आवर अपॉन 2 कर देना है। समझ में आया? तो 60 इंटू आवर, जैसे मान लो 7 बजे पूछा तो 7/2, है ना? 7 3 21, ठीक है? समझ में आया? क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जैसे पूछते हैं 5 बजे तो 6 बजे ऐसे कर लेना। तो 60 इंटू 5 बजे पूछता है तो 5/2 तो 30, 5 3 15, 115 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना? ये बात क्लियर हुई? आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा हम चीज़ों को थोड़ा सा टफ करते हैं, फिर हम पार्ट 2 में भी कुछ पढ़ेंगे, है ना? समझते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन एक आपके सामने यहाँ पर है कि क्वेश्चन ये है आपके सामने कि अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई वो पढ़ाई एंगल निकालना। अब कहीं से भी एंगल निकालना पूछ दे, 8:20 पे बताओ, 8:30 बजे बताओ, 9:45 बजे बताओ, कुछ भी पूछ दे, एंगल में कोई दिक्कत नहीं। एंगल पढ़ चुके हैं, अब हम बताएंगे कि भैया टाइम निकालना, है ना? क्या पढ़ाएंगे? टाइम से। तो एंगल वाला चीज़ तो आप पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट, अब हम टाइम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो टाइम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है कि 7, क्वेश्चन मान लीजिए लिखिएगा, जैसे कि आप क्वेश्चन लिख सकते हो कि 7 और 8 बजे के 7 और 8 बजे के बीच जो घड़ी की सुइयां हैं 45 डिग्री का कोण कब बनाती हैं? कितने बज के कितने मिनट बनाती हैं? तो आपने 7 और 8 बजे के बीच में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि एक तो कितने बजे बनाती है? 7:30 बजे, और एक 7 बज के कितने मिनट बताया? 46 सही 4/11 मिनट पे, है ना? बताया था। तो इन दोनों के बीच में जो घड़ी की सुइयां हैं उसी समय पर 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो उस समय तो चीज़ें याद थी, आप कर गए, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? तो ऐसी कंडीशन में आपको
पता है 7 से 8, है ना, कि कब निकालना आपको 7 से 8 के बीच में। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में ये निकालना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो सबसे पहले एक बार इसे लगा के बताइए, अगर आता हो तो जल्दी से, और नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, है ना, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ओके, जल्दी से। अगर आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं तो गुड, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम तो है ही बताने के लिए, है ना। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको एंगल के लिए फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? इसको मिटा देते हैं। अभी तक हम आपको एंगल के लिए फॉर्मूला बताए थे। एंगल के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे? 60h 11 मिनट अपॉन का 2, ठीक है। अब आप टाइम के लिए फॉर्मूला लिखो। किसके लिखे? टाइम के लिए फॉर्मूला लिखो। तो टाइम के लिए अगर आपको टाइम निकालना हो, जैसे कि एंगल दिया हो, टाइम निकालना हो, तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब आप कहोगे मैम ये A1 प्लस माइनस A2, ठीक है, ये क्या है मैम? भैया A1 प्लस माइनस A2 का मतलब एक बार A1 प्लस A2 करिए, एक बार A1 माइनस A2 करिए, है ना। अब मैम A2 क्या है? मैम A1 क्या है? जो A1 होगा वो आपका होगा स्मॉलर नंबर, है ना। जो आपका A2 होगा वो होगा गिवन नंबर, गिवन एंगल, है ना। क्योंकि अब आपको टाइम बताना है तो एंगल दिया रहेगा। अब आपको क्या बताना है? टाइम बताना है तो एंगल दिया रहेगा, है ना। ये बात समझ में आ गई? अब थोड़ा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैंने आपको ये भी बता रखी है, वो क्या है कि एक बात बताओ, एक बात हमको ये बताओ कि जब ये 45 डिग्री घूम गई थी, है ना, जब ये 45 डिग्री घूम गई थी तो 45 डिग्री घूम गई थी, तो जो A2 है, जो दिया हुआ एंगल है, वो तो है कितना? वो कितना है? आपका है 45, है ना। लेकिन एक्सक्यूज मी, ओके, सुन मैं क्लियर हो रहा है तो प्लीज बता दीजिएगा, और ना हो रहा हो तो भी आप बता दीजिएगा हमें, ठीक है। देखिए, तो ये तो 45 डिग्री गिवन एंगल है। अब हम क्या करेंगे? स्मॉलर एंगल निकालेंगे, A1 निकालेंगे। मैम स्मॉलर एंगल मैम कैसे निकालेंगे? स्मॉलर एंगल या नंबर आप ऐसे निकाल सकते हो कि A1 स्मॉलर नंबर क्या होता है कि जो आपका स्मॉलर नंबर है, 7 से 8 है, 8 से 9 के बीच में है, 9 से 10 के बीच में है, तो 9 और 10 में स्मॉलर कौन है? 9 और 10 में स्मॉलर है 9, तो 7 और 8 में स्मॉलर कौन है? 7, तो 7 गुणे आप 30 करोगे। अब 7 गुणे में हम 30 हम क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था भैया? मैंने बताया था 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैंने आपको बताया था 10 हो जाएगा सीधे, 11 भूल गए, चलो। तो भी मैंने आपको बताया था कि भैया इन दोनों के बीच में जो डिग्री कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। तो उसी प्रकार से 7 और 8 के बीच में भी 30 बनेगा, 4 और 5 के बीच में भी 30, 5 और 6 के बीच में भी 30। तो जो स्मॉलर नंबर है, जैसे 7 है, तो 7 में आप इसी 30 का गैप का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 त्रिके 21। तो जो स्मॉलर एंगल निकलेगा वो निकलेगा 210 डिग्री। कितना निकलेगा? 210 डिग्री, 7 गुणे 30, है ना। ये बात समझ में आई? 210 डिग्री स्मॉलर एंगल निकलेगा, है ना। अब बस कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है? बस आपको पुट कर देना है। ये हम मिटा देते हैं, बस आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। जैसे कि आपको टाइम बताना है, तो टाइम एक बार क्या करना है आपको? 2/11 A1 प्लस A2, A1 मतलब बोले तो A1 कितना है? 210 प्लस 45, 2/11 गुणे 5, 4 1 5 और 2, कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या आंसर आएगा? 45। तो ये आ जाएगा आपका वही जो आपका आ रहा था ना, 46 सही
4/11, कटेगा तो है नहीं है ना, 46 सही 4/11, ठीक है डिग्री। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 46 सही 4/11 डिग्री का मतलब मैम हो गया, डिग्री का मतलब हो गया कि 7:46 सही 4/11 मिनट पर 45 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। अब दूसरा क्या, दूसरा फिर से पुट कर दो। दूसरा कैसे पुट करोगे, बस माइनस करके भैया, माइनस करके, कुछ नहीं करना, माइनस करके। कैसे, 2/11 210 -45, 2/11 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 4 गया 5, और 1 11 करने 11। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ये 165 हो जाएगा, 1 मिनट, गड़बड़ कर दी, हाँ तभी तो 165। तो 11 करने 11, 11 पंजे 55, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, हाँ ठीक है 30। तो तब क्या हो जाएगा 30, है ना। तो ये जो बनाएगी 7:30 पे क्या बनाएगी, 45 डिग्री का कोण बनाएगी। और 7:46 सही 4/11 मिनट पर भी ये जो कोण बनाएगी वो कितने का बनाएगी, 45 डिग्री का। अब आप कहोगे कि मैम क्या हम 2 टाइम निकालेंगे, अपना 2 टाइम बर्बाद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, अपना 2 टाइम आप नहीं बर्बाद करोगे। क्यों? क्योंकि 2 टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो देखिए समझिएगा, आपको जो टाइम है वो आपको कैसे निकालना है, कि मतलब मैम हम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो एक चीज समझिएगा, आप प्लस तब करेंगे जब आपको वो सुई के पहले का पूछेगा, मतलब कि सुई को क्रॉस करने के पहले का पूछेगा। माइनस तब करेंगे जब आपको सुई को क्रॉस करने के बाद का पूछेगा, है ना। तो माइनस कब करना है, प्लस कब करना है, ये चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन समझ में आई, चीजें क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप एक बारी से ये देख लीजिए कि आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने क्लॉक पार्ट 1 में पढ़ाई वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम पढ़ेंगे क्लॉक का पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में, है ना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही था। आई थिंक कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्लॉक का पार्ट 2 क्या है, कैसे है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर क्लॉक अच्छे से समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मेरी क्लॉक की